आईपीसी के मूल को हम समझें तो आईपीसी में मुख्यतः दो तरीके के अपराध हैं। एक शरीर संबंधी, एक संपत्ति संबंधी। संपत्ति संबंधी अपराध जो हैं वो आपके हैं, जैसे चोरी है, उद्यापन है, लूट है, डकैती है, दुर्विनियोग है, न्यास भंग है। ये सारे संपत्ति संबंधी है। और जो शरीर संबंधी हैं वो भी किसी न किसी रूप में संपत्ति से जुड़े होते हैं, अधिकांश तौर पर। तो आज चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती, इनमें अंतर बताया जाएगा। पहले चोरी को समझते हैं। चोरी मुख्यतः क्या है? धारा 378 आईपीसी की है, जिसमें चोरी की परिभाषा दी गई है। चोरी की परिभाषा में बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से स्थान परिवर्तित कर देता है, तो वो चोरी है। अब बेईमानी की परिभाषा आपकी आईपीसी में धारा 24 में दी गई है। बेईमानी की परिभाषा में अपने आप में बेईमानी ये है कि उस कार्य से किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और किसी व्यक्ति को हानि हो, तो वो बेईमानी में होगा, वो बेईमानी की परिभाषा में आएगा वो कृत्य। तो ये आपकी चोरी की परिभाषा हो गई। अब आते हैं उद्यापन पे। उद्यापन 384 में परिभाषा दी गई है। उद्यापन में यह है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या उससे हितवत किसी अन्य व्यक्ति को किसी नुकसान के भय में डालता है, किसी क्षति के भय में डालता है, ताकि उससे कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति, जिसको बाद में संपत्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको किसी व्यक्ति को बेईमानी से देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वो आपके उद्यापन में आ जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या उसे हितवद किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जिसको संपत्ति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो उसे उद्यापन कहा जाता है। आपकी चोरी हो गई, उद्यापन हो गया। अब चलते हैं लूट पे। तो लूट में बताया गया है कि प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। तो चोरी कब लूट है और उद्यापन कब लूट है, ये दोनों डिफाइन करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, चोरी तब लूट है यदि कोई व्यक्ति चोरी करने में, चोरी करने के प्रयत्न में या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने में, चोरी से जो संपत्ति प्राप्त की गई है उसको ले जाने में किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध की धमकी या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट पहुंचाना या तत्काल सदोष अवरोध की धमकी देके जो काम करता है, वो अगर ऐसे करेगा तो वो लूट हो जाएगी। वो चोरी फिर चोरी नहीं रहेगी, चोरी हो जाएगी लूट। अब जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के यहाँ चोरी की और चोरी करने के बाद वो उसकी संपत्ति को लेके जा रहा है। चोरी की परिभाषा में ये है कि उसकी बिना सहमति के, उसकी जानकारी में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो उसकी संपत्ति को लेके जा रहा है और उस व्यक्ति से उससे मुलाकात हो गई और उसने उसका प्रतिरोध किया, उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति जो चोर लेके जा रहा है उसका प्रतिरोध किया, तो उस प्रतिरोध में उसने उस व्यक्ति को, जो स्वामी है उस संपत्ति का, उसको मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध का तत्काल भय कारित कर दिया, तो वही चोरी जो है वो लूट बन जाएगी। उद्यापन लूट कब है?
उद्यापन में जैसे बताया गया कि उद्यापन में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या उससे हितवद किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है और भय में डालकर उससे कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए प्रेरित करता है। ये उद्यापन में बताया गया था। अब उद्यापन लूट कब हो जाएगा? अगर वो व्यक्ति उद्यापन करने में उस व्यक्ति की उपस्थिति में है, उसने उद्यापन किया और उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध का भय दिखाकर तत्काल संपत्ति परिदत्त करने के लिए अगर कहता है तो वो जो उद्यापन था वो लूट हो जाएगा। और वही संपत्ति अगर बाद में देने को कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई लेख प्रकाशित कर दूंगा, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए या मुझे कोई ऐसा विलेख चाहिए, ऐसा आपका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको मैं संपत्ति में परिवर्तित कर लूंगा या फला व्यक्ति को दे देना, तो ये उद्यापन होगा। और उसी समय उसकी उपस्थिति में और उसी समय परिदत्त करने के लिए अगर वो कहता है मृत्यु, चोट और सदोष अवरोध का भय डालकर उसी समय अगर संपत्ति परिदत्त करने के लिए कहता है कि संपत्ति हमें दो, तो वो उद्यापन लूट हो जाएगा। तो चोरी लूट तब हुई कि जब चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने में संपत्ति के स्वामी से उसकी मुलाकात होती है, मुठभेड़ होती है और वो संपत्ति को ले जाने का प्रतिरोध करता है, तो जो चोर है वो उसको मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध का भय डालकर संपत्ति को ले जाने का प्रयास करता है, तो वो चोरी लूट हो जाएगी। उद्यापन कब लूट होगा? उद्यापन जैसा कि अभी आपको बताया, उद्यापन में अगर बाद में संपत्ति देने की बात होती है तो वो उद्यापन रहता है और तत्काल उसी समय उसको मृत्यु, चोट और सदोष अवरोध की तत्काल धमकी देता है, तो वो जो उद्यापन है वो लूट में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसा बताया गया था कि प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है, तो ये दोनों का अंतर है। अब आया डकैती। तो डकैती में कोई भी लूट है, अगर उसमें जो लूट करने वालों की संख्या है वो 5 या 5 से अधिक हो जाती है, तो वो ही लूट अपने आप में डकैती बन जाती है। डकैती की अलग से कोई परिभाषा नहीं है, बस ये आईपीसी में दी गई है, कृत्य अलग से नहीं है, परिभाषा तो अलग से है। कृत्य में यह है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त होकर लूट करते हैं, तो वो ये कहा जाएगा कि वो डकैती करते हैं। तो ये आपका चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती में अंतर है।